हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। और हमारी जो सीरीज़ की शुरुआत हुई वो पॉलिटी की सीरीज़ की शुरुआत हुई, वो 3 दिनों से आज जो है पॉलिटी की सीरीज़ का तीसरा दिन है। यानी कि हमने 2 क्लासेस करवाएं, जिसमें हमने सबसे पहले दिन देखा संविधान के बारे में, संविधान होता क्या है और एक तरह से विश्व में उसकी रूपरेखा क्या है, यानी कि किस देश का संविधान सबसे बड़ा है, किस देश का सबसे छोटा संविधान है, या फिर संविधान जो है लचीला या कठोर कैसे होता है, लिखित या अलिखित संविधान किन किन देशों का है, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने चार्टर्ड एक्ट देखा। चार्टर्ड एक्ट में हमने देखा, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लास्ट के क्लास में आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें हमने देखा था एक तरह से वो संविधान निर्माण प्रक्रिया की पृष्ठभूमि के रूप में उसे देखा जा सकता है। यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसके पहले ब्रिटिश का राज था यहाँ पे भारत में, और ब्रिटिश जो थे उन्होंने कौन कौन से अपने नियम कानून को भारतीयों पे थोपे थे, उन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा। और उसमें से कुछ नियमावली तो अच्छे थे, कुछ अच्छी चीज़ों को जो रखा गया अभी भी हमारे संविधान में। और उसके अलावा धीरे धीरे कैसे भारत आज़ाद हुई, उस दौरान कौन कौन से अधिनियम आए, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। और एक तरह से उसे हम जो भारतीय संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि के तौर पे हम देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया, और ये चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स हैं, तो इस वजह से इसे हम पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे और कोशिश होगी कि 2 से 3 पार्ट्स में इसे कंप्लीट करवा दिया जाए। तो आज जो है संविधान निर्माण प्रक्रिया का पार्ट 1 है, जिसमें हम देखेंगे संविधान निर्माण कैसे कैसे हुआ, यानी कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो भारतीयों द्वारा संविधान की मांग काफ़ी समय से की जा रही थी, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो नहीं चाहते थे कि इनका खुद की नियमावली हो। ब्रिटिशर्स ने क्योंकि शासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, वो चाहते थे हमारे चलाए गए नियम पर ही भारतीय चले। पर भारतीयों को आज़ादी भी चाहिए थी और उनका अपना नियम कानून भी, क्योंकि अगर आज़ाद देश हो भी जाता तो देश चले कैसे। देश से ब्रिटिशर्स को हटा दिया जाए तो फिर देश में कौन कौन से नियम लागू किए जाएंगे। तो ये सब काम एक छोटी प्रक्रिया नहीं है कि देश आज़ाद हुआ, संविधान बन के तैयार हुआ। तो देश आज़ाद करने से पहले एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि हमें अपने संविधान की ज़रूरत थी। देश अगर आज़ाद हो गया तो काफ़ी ज़्यादा एक तो पहले से कुछ रूल्स ब्रिटिशर्स के द्वारा थोपे गए थे, और अगर देश आज़ाद होने के दौरान हमारे पास खुद के नियम कानून नहीं रहेंगे देश को चलाने के लिए, तो फिर कैसे चलेगा ये देश। तो इसी वजह से ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी। सबसे पहले संविधान की मांग किसने रखी, तो 1895 में संविधान की मांग सबसे पहले रखने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है। तो उन्होंने स्वराज विधेयक में सबसे पहली बार संविधान के गठन की मांग की, और उसके अलावा संविधान सभा के गठन का जो प्रारूप है, यानी कि जो जिनके माइंड में आया बाद में, वो थे एम.एन. रॉय 1934। तो उन्हें सबसे पहले के तौर पे भी देखा जाता है, क्योंकि 1895 काफ़ी पहले की बात है, लेकिन एक तरह से उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका ढांचा जिनके माइंड में आया वो थे एम.एन. रॉय। उसके बाद और किसने मांग की उसके बारे में देखते हैं, और इसके की पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। गांधी जी देखा जाए तो संविधान में कहीं भी सदस्य के रूप में नहीं है, परंतु उन्होंने 1922 में हरिजन नामक पत्रिका में कुछ बोला था संविधान के बारे में, कि भारतीय संविधान भारतीयों के लिए और भारतीयों का होना चाहिए। यानी कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों द्वारा ही बनाया गया हो। क्योंकि सही बात है कि अगर हम अपने लिए, अगर हमारा देश है तो हमारा खुद का बनाया हुआ संविधान होना चाहिए, क्योंकि हम अपने देश को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। तो गांधी जी ने ये टिप्पणी की थी। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आया, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। तो नेहरू रिपोर्ट ने 1928 में जो है संविधान निर्माण की बात कही। तो क्या होता है कि ब्रिटिशर्स धीरे धीरे उन्होंने उसकी मांग को भी ठुकरा दिया। अब कांग्रेस मांग करती है 1935 में कि हमारा खुद का संविधान होना चाहिए। इन्होंने कई बार अपने एक संविधान के ढांचे को प्रस्तुत भी किया, लेकिन फिर वो सफल नहीं हो पाए। अब आता है क्रिप्स मिशन 1942। अब इस दौरान काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है हमारे लिए। 1942 हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, जिसमें ब्रिटेन भी द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया।
अब उन्हें थी मदद की ज़रूरत और वो चाहते थे कि भारतीय सैनिक भी इस युद्ध में उनकी मदद करें। और एक फंडा था कि अगर हम मदद करते हैं तो हमें हमारा संविधान चाहिए। और दूसरी चीज़ 1942 भारत छोड़ो आंदोलन इस दौरान अपने मतलब शुरुआत हुआ था, शुरुआती दौर में था। और जब आंदोलन भी चलाया जा रहा है देश में ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ऊपर से ब्रिटिश जो है, ब्रिटेन जो है, उन्हें ज़रूरत है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा है। तो इस टाइम एक तरह से बोल सकते हैं कि ब्रिटेन धीरे धीरे थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। पहली चीज़ कि देश में उन्हें हटाने की मांग की जा रही है भारत छोड़ो आंदोलन की, दूसरी ओर वो युद्ध में व्यस्त थे। तो उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद करें, इसके बदले हम आपको क्या करेंगे कि आपको अपना संविधान बनाने की छूट देंगे। तो इस तरीके से जो है भारतीयों को फ़ायदा हुआ द्वितीय विश्व युद्ध से। अब धीरे धीरे करके इस दौरान भी अब ये चीज़ें तो हो रही थी, लेकिन देश में भी जो है एक चीज़ और थी कि मुस्लिम जो थे वो अपने लिए अलग राष्ट्र चाहते थे। अब आया क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन स्पेशली जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया को जो है क्रियान्वित करने के लिए भारत आया था। संविधान निर्माण जो है उसका मतलब संविधान सभा के गठन के लिए ही जो है कैबिनेट मिशन आया था और इसके 3 सदस्य आए थे। 3 सदस्य में पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। हमने 2 पोस्ट पढ़ा था कि भारत सचिव और भारत वायसराय। जब जो है 1858 में जो भारतीय शासन का अधिकार सीधा ब्रिटिश सत्ता के हाथों चली गई थी, तो क्या होता था कि वहाँ पे एक भारत सचिव रहते थे ब्रिटेन में ही, और यहाँ पे वायसराय रहते थे। तो वही भारत सचिव थे पैथिक लॉरेंस। उसके बाद स्टैफोर्ड क्रिप्स थे जो व्यापार होता था उसके हेड थे। उसके बाद AB अलेक्जेंडर थे, ये जो थे नौसेना अध्यक्ष थे। तो इन तीनों को भेजा गया कि आप वहाँ जाके संविधान सभा का गठन करवाइए। और इस प्रकार से संविधान सभा का गठन कब होता है? 6 दिसंबर 1946 को। अब संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के गठन के अनुसार जो है 389 सदस्यों का चयन किया जाना था कि 389 सदस्य होने चाहिए। अब 389 सदस्य को कैसे कैसे विभाजित किया गया? 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश भारतीय प्रांत के होने चाहिए थे, 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत के और 93 सदस्य जो है देशी रियासत से होने चाहिए थे। अब ब्रिटिश भारतीय प्रांत के अनुसार यानी कि वैसा क्षेत्र जो ब्रिटिशर्स के आधिपत्य वाले थी, ये जो प्रेसिडेंसी शहर है वहाँ के प्रांत के जो थे ब्रिटिशर्स उनके वो चुने जाने थे सदस्य। तो इस प्रकार जो है सदस्यों का चुनाव होना था। अब जो सदस्यों का जो चुनाव है वो किस आधार पे होता? तो जाहिर सी बात है कि जो सीटें हैं वो जनसंख्या के आधार पर विभाजित की गई थी। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का निर्धारण किया गया था। तो अब चुनाव होते हैं आगे चल के, तो चुनाव होता है, आंका गया था कि इतने सदस्य होने चाहिए, लेकिन चुनाव के बाद रिजल्ट कुछ और ही आता है। क्यों? 208 जो है वो ये 296, क्योंकि देशी रियासत ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया चुनाव में भी। उन्होंने बोला कि हमें मतलब संविधान सभा में भाग नहीं लेना है। बाद में धीरे धीरे करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उनको जमा किया, उनको कन्विंस किया कि नहीं आप भी संविधान सभा में भाग लो, क्योंकि आप भारतीय हो, भारत आपका देश है और संविधान सभा में आपको पूरा अधिकार है, आपका खुद अधिकार है कि आप संविधान सभा में हिस्सा लें। तो ये 292 और ये 4 यानी कि 296 मेंबर का चुनाव होता है, क्योंकि ये लोग तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे भाग लेने के लिए। अब जो है 296 में से 208 कांग्रेस को मिली 208 सीटें। उसके बाद 73 सीटें जो है वो मुस्लिम लीग को मिली और 15 जो है छोटे छोटे समूह जो थे उनको मिली। इस तरीके से उसके अलावा हमने कहा कि ये जो चुनाव हुआ, सीटें आवंटित की गई और इस प्रकार से सदस्यता भी मिली। तो इस सदस्यता में गांधी जी का कहीं भी भाग नहीं था, उन्होंने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया था। और उनको छोड़ के देखा जाए जितनी भी हस्तियां हैं सारे ने संविधान सभा में भाग लिया। अब बन गई संविधान सभा और पूरी तरह से बन के तैयार हुई 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को क्या होता है, फिर आगे जाके बैठक करना है, मीटिंग करनी है। अब मीटिंग होता है, पहली मीटिंग जो होती है, पहली बैठक जो होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है।
9 दिसंबर 1946 को मीटिंग होने का बहिष्कार, यानी कि इस मीटिंग का बहिष्कार कर देते हैं मुस्लिम लीग। वो बोलते हैं कि एक तो कांग्रेस को हिस्सेदारी ज़्यादा मिल रही है, उनको मतलब ज़्यादा सीटें मिली हैं, उसके अलावा कहीं हमें अल्पसंख्यक बना के हमें दबा ना दिया जाए, तो इसी वजह से। और दूसरी कि इनका बार बार डिमांड था कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए, अलग राष्ट्र चाहिए। इसी वजह से उनका पहले से ही मोटो था, उन्होंने ये माइंडसेट बना लिया था कि हमें अपना अलग राष्ट्र चाहिए। तो इसी वजह से मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। उसके बाद 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया जो बैठक हुई उसमें, और उसके बाद अध्यक्ष बनाने की बात की गई। तो उस दौरान सबसे जो वरिष्ठ थे, सबसे जो सीनियर सिटीजन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनको अस्थायी तौर पे अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। अब दूसरी मीटिंग होने की बारी आती है। दूसरी मीटिंग कब होती है? तो दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, ठीक 2 दिन बाद। मतलब 3 बैठक होती है, तो तीनों 2-2 दिन की गैप पे होती है। दूसरी बैठक में क्या डिसाइड किया? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाए। अब देखा जाए, अगर संविधान सभा बनी तो एक तरह से ये संसद का काम कर रही है। तो बोला जाए कि एक स्वतंत्र संसद जो है ये थी, पहली स्वतंत्र संसद भारत की। और अब संसद का काम कानून बनाना भी, यानी कि विधायिका के तौर पे भी काम करना था। तो जब संविधान सभा का जो काम जो है संविधान सभा की तरह होता था, तो संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देखा जाता था। वहीं अगर विधायिका के तौर पे देखा जाए अध्यक्ष के रूप में, तो जीवी मावलंकर जी को देखा जाता था। और ये कब तक चला? ये दोनों प्रारूप में जो संविधान सभा है, एक विधायिका और संविधान सभा, 2 प्रारूपों में तब तक काम करते रहा जब तक आपके संविधान जो है बन के तैयार नहीं होगी, यानी कि अंगीकृत नहीं हो गई। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा जो है, संविधान जो है वो अंगीकृत हुई थी। तब तक जो है संविधान सभा 2 प्रारूपों में काम करता रहा। अब होती है तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता मतलब तीसरी बैठक अध्यक्ष के रूप में तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी ही थे। अब क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए, जिसमें भारत को संप्रभु होने की बात कही गई, यानी कि भारत पूरी तरह से जो है अपने ऊपर निर्भर रहेगा, और भी कई सारी चीज़ें जो बाद में प्रस्तावना के रूप में उभर के आई। तो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव लाया। उसके बाद इस प्रस्ताव को फाइनली, जो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में जो है 22 जनवरी 1946 को स्वीकार किया गया था। और लास्ट में जब कुल जो सीटें थी 389, तो लास्ट सीटें जो थी वो 299 तक आ गई। इन 299 में से 229 ब्रिटिश भारतीय प्रांत से थी और 70 देसी रियासत से, क्योंकि धीरे धीरे देसी रियासत के लोग जो थे वो कन्विंस होने लगे कि भारतीय लोग जब संविधान बना रही है तो उसमें देश का हित है। तो इस तरीके से करके उनको समझाया गया और फिर वो भी शामिल होना शुरू कर दी। और इस प्रकार से जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और बैठकें हुई। और उसके बाद कल के क्लास में हम देखेंगे कि संविधान जब बना, अंगीकृत हुआ, और उस दौरान फिर किन किन चीज़ों, जैसे राष्ट्रीय ध्वज की ज़रूरत, राष्ट्रगान की ज़रूरत, तो उन्हें कब कब अपनाया गया, कहाँ से लिया गया, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे हम। उसके अलावा जो हम देखेंगे कुछ समितियों का गठन किया गया, उन समितियों के अध्यक्ष कौन थे, और जब हमारा देश गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को, और उस दौरान फिर जो है क्या क्या चीज़ें हुई, सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।